हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार से वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम आज मजरूल सरूर से। इसकी शुरुआत भरतपुर से हुई थी। इसकी शुरुआत 1849 से मानी जाती है और यह समाचार पत्र भरतपुर से प्रकाशित होता था। यह हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था और राजस्थान का पहला समाचार पत्र था जो प्रकाशित होता था। इसके बाद बात करें हम जोधपुर गवर्नमेंट गजट की, तो इसकी शुरुआत 1864 में हुई थी। यह जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगले समाचार पत्र मारवाड़ गजट की बात करें तो मारवाड़ गजट 1866 में से शुरुआत मानी जाती है और ये जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब नाम में मारवाड़ गजट है तो मारवाड़ अर्थात जोधपुर से प्रकाशित तो होगा ही। मरुधर मित्र जो 1866 में शुरुआत हुई थी इसकी, यह जोधपुर राज्य के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता था। कई बार परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद बात करें हम उदयपुर गजट की। उदयपुर गजट की शुरुआत 1869 में हुई थी और यह मेवाड़ राज्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 1879 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने इसका नाम बदल दिया और बदल कर क्या रख दिया, सज्जन कीर्ति सुधाकर रख दिया था। सर्वहित की बात करें तो 1890 में सर्वहित समाचार पत्र की शुरुआत हुई। यह बूंदी राज्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता था और इस पर मुद्रण संख्या भी लिखी होती थी, अर्थात पेज नंबर और इसकी कॉलम संख्या सब चीज़ें लिखी होती थी इसके अंदर। तो ऐसा पहला समाचार पत्र था। फिर रोज़तुल तालीम की बात करें या फिर राजपूताना अखबार की बात करें तो यह कन्हैयालाल के द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। यह हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इसकी शुरुआत 1856 में मानी जाती है। फिर देश हितैषी की बात करें तो 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुन्ना लाल वर्मा के द्वारा अजमेर से यह प्रकाशित किया जाता था। राजपूताना गजट, इसकी शुरुआत 1885 में मानी जाती है और मौलवी मुराद अली बीमार के द्वारा अजमेर से यह प्रकाशित किया जाता था। मोती बेगम नामक महिला पत्रकार इस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। राजपूताना हेराल्ड की बात करें तो 1885 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। यह हनुमान सिंह के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। इस समाचार पत्र ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इस समाचार पत्र ने क्या किया था, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। और इस समाचार पत्र ने राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जो पाउलेट थे और जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप थे, इनकी आलोचना की थी। तो इस समाचार पत्र ने क्या किया था, पाउलेट जो एजीजी थे और सर प्रताप थे जोधपुर के प्रधानमंत्री, इनकी आलोचना की थी। अगले समाचार पत्र की बात करें राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार की शुरुआत 1879 में की थी, 89 में हुई थी। मुंशी समर्थन चारण ने अजमेर से इसे प्रकाशित किया था। यह पहला समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था पहले, लेकिन 1904 में से दैनिक समाचार पत्र में बदल दिया गया। पहले एक हफ्ते में एक बार छपता था, अब इसे रोजाना छापना शुरू कर दिया। पहले इसमें आर्य समाज से संबंधित समाचार छापे जाते थे, लेकिन बाद में इसमें राजनीतिक समाचार भी छापे जाने शुरू हो गए थे और ये अजमेर से प्रकाशित किए जाते थे। 1896 में झालावाड़ के राजा जालिम सिंह द्वितीय को हटा दिया गया और इस समाचार पत्र ने इस चीज़ की आलोचना की थी। अंग्रेजों ने जब झालावाड़ के राजा जालिम सिंह द्वितीय को पद से हटा दिया था तो इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। राजस्थान केसरी की बात करें तो राजस्थान केसरी 1920 में शुरुआत हुई थी। विजय सिंह पथिंग और रामनारायण चौधरी ने वर्धा से इसको प्रकाशित करना शुरू किया था। इसका नामकरण केसरी सिंह बारट के नाम पे किया गया था, अर्थात राजस्थान केसरी। इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज के द्वारा दी जाती थी। बाद में इसे अजमेर से छापा जाने शुरू किया और 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। अगले समाचार पत्र नवीन राजस्थान की बात करें तो नवीन राजस्थान 1922 से शुरू हुआ था। यह विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यह राजस्थान सेवा संघ का सबसे प्रमुख समाचार पत्र था। इसमें किसान आंदोलनों की खबरें छपी हुई होती थी। इसका एक ध्येय वाक्य स्लोगन था, धन वैभव की चाह नहीं जीवन रहे या ना रहे, चाह है तो बस यही कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। तो ये नवीन राजस्थान की टैगलाइन या स्लोगन था। 1923 में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। इसके बाद तरुण राजस्थान की बात करें तो तरुण राजस्थान 1923 से छापा जा रहा था।
ये रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। नवीन राजस्थान का ही नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया गया था। जो नवीन राजस्थान था वो 1922 में बंद हो गया था। 1922 से बाद 1923 में जो नवीन राजस्थान था उसको बदल के तरुण राजस्थान समाचार पत्र छापा जाना शुरू किया गया। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। फिर आता यंग राजस्थान, इसकी प्रकाशन 1929 से किया गया। रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त के द्वारा अजमेर से इसे छापा जाना शुरू किया और ये तरुण राजस्थान का अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी संस्करण था जिसे यंग राजस्थान कहते थे। इसके बाद अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो आर्य मार्तंड 1923 से छापा जाना शुरू किया गया था। यह राम साहे के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। यह समाचार पत्र विधवा विवाह के विज्ञापन निःशुल्क में छापता था, अर्थात यह विधवा विवाह को प्रोत्साहित करता था। फिर त्यागभूमि हरिभाव उपाध्याय और श्यामानंद राहत के द्वारा अजमेर से यह समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता था, अर्थात यह समाचार पत्र क्या करता था, जो गांधीवादी विचारधारा थी इसको प्रोत्साहन देता था। इस समाचार पत्र में कुल 64 पेज होते थे, जिनमें 16 पेज पर तो केवल महिलाओं से संबंधित चीज़ें होती थी। इस समाचार पत्र में संबंधित 16 पेज वाले कॉलम को आधी दुनिया कहा जाता था, अर्थात हमारी आधी जनसंख्या महिला को समर्पित ये 16 पेज होते थे। नवज्योति, इसका प्रकाशन 2 अक्टूबर 1936 से किया जा रहा था। यह रामनारायण चौधरी और उनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी अजमेर से प्रकाशित करते थे। शुरू में रामनारायण चौधरी के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था, लेकिन बाद में उनके भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा यह छापा जाना शुरू किया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले समाचार पत्र की, नवजीवन। इसका प्रकाशन 1939 में किया गया। यह नारायण सिंह और कनक सिंह मधुरकर के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। कनक मधुकर ने इसे उदयपुर में से भी प्रकाशित किया था। प्रजासेवक 1940 में इसको छापना शुरू किया गया। यह अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था। जयभूमि 1940 में गुलाबचंद काला के द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया गया था। जयपुर समाचार ये 1942 में शुरू हुआ था। श्यामलाल शर्मा के द्वारा इसे जयपुर से प्रकाशित किया जाता था। राजस्थान हेराल्ड, यह भी 1942 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और केसरलाल जैन ने इसे जयपुर से प्रकाशित किया था। अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो रियासती समाचार पत्र, इस सुमनेश जोशी के द्वारा जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था और इसी वजह से इस सुमनेश जोशी पत्रकारिता पुरस्कार भी शुरू किया गया। इस समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान में विलय होने की खबर छापी थी। फिर विश्वामित्र, यह फूलचंद अग्रवाल के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। वैभव की बात करें तो जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा भरतपुर से इसको छापा जाता था। विजय, यह समाचार पत्र जैसलमेर से छापा जाता था और जय हिंद, यह कोटा से छापा जाता था। तो इस तरह हमने आज सभी समाचार पत्रों के बारे में देखा। इस वीडियो को बार बार सुनें, बार बार देखें ताकि आपको इनके फैक्ट्स के बारे में याद जानकारी हो। इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपकी कोई मांग हो और यदि किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में बताएं। धन्यवाद।